वन तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपना रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस में स्कोर कर सकते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि जो जनरल अवेयरनेस का हमारा वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर हम CBT 1 की बात करें तो इसमें भी हमारा जनरल अवेयरनेस 40 मार्क्स का आता है, और CBT 2 की बात करें तो इसमें भी हमारा जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स का आता है। तो आप देख सकते हो कि कितना वेटेज हमारा जो है जनरल अवेयरनेस का है। अगर आपको एग्ज़ाम में मेरिट में आना है तो जनरल अवेयरनेस को जो स्कोर आपको काफ़ी अच्छा करना पड़ेगा, तब हम मेरिट में आ पाएंगे। इसलिए अब मैं इस वीडियो में बताने वाली कि कैसे हमें जनरल अवेयरनेस को अच्छा करना है, उसमें हम अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं जिससे कि हम मेरिट में आ सकें। तो उसका मैंने सारा जो सॉल्यूशन है, अगर आप बिगनर्स हो, जीरो लेवल से स्टार्ट करो, आपको जनरल अवेयरनेस की कोई भी नॉलेज नहीं कि कहाँ से पढ़ना है, क्या सिलेबस है, क्या बुक लिस्ट है, मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ इन डिटेल। लेते कि जो हमारा एग्जाम पैटर्न है वो क्या होता है। तो इसमें हमारा CBT 1 होगा और इसमें हमारा मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। मैथ में हमारे 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के, एंड रीजनिंग में हमारे 30 क्वेश्चन होंगे 30 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस में हमारे 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। टोटल हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे एंड हमारा 100 मार्क्स का पेपर होगा CBT 1। और इसमें जो हमें टाइम दिया जाएगा वो 90 मिनट का रहेगा एंड नेगेटिव मार्किंग हमारी 1/3 की रहेगी। और ये सिर्फ हमारा क्वालिफाइंग होगा, इससे हमारी मेरिट नहीं बनेगी, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है। बट इसमें भी हमें अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। एंड अगर हम बात करें तो इसमें हमारा जो सेफ स्कोर है वो 80+ है। अगर और हमें टारगेट लेकर चलना है मॉक स्कोर में 90+। जब आप 90+ लेकर चलोगे तब हमारा एग्ज़ाम में 80+ हम मान सकते हैं कि हम सिक्योर हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो CBT 2 एग्ज़ाम है उसके बारे में। तो इसमें हमारा मैथ में 35 क्वेश्चन होते हैं 35 मार्क्स के, एंड रीजनिंग में हमारे 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, एंड जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। तो आप देख सकते हो कि जनरल अवेयरनेस का जो वेटेज है वो कितना ज़्यादा है। अगर आपको मेरिट में आना है CBT 2 में तो फिर आपको अपना जनरल अवेयरनेस पहले से ही काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और अब हम टाइम की बात करें तो इसमें हमें 120 मिनट दिए जाते हैं। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की हमारी नेगेटिव मार्किंग रहती है। और सेफ स्कोर हमारा इसमें 110 रहेगा। और मॉक स्कोर हमें टारगेट लेकर चलना है 110+ लेकर चलना है, और सेफ स्कोर हमारा 100 रहेगा एंड मॉक स्कोर हमारा 110 रहेगा। सबसे ज़्यादा अगर हम वेटेज वाला जो सब्जेक्ट कहें मैथ और रीजनिंग तो आप कर ही लोगे, बट आपको साथ में जनरल अवेयरनेस भी करना है। तो इसमें हमें सबसे पहले सिलेबस पता होना चाहिए कि हमारा इसका पूरा सिलेबस क्या है। आपके आंखों के सामने सिलेबस रखा होना चाहिए। तो और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो वेटेज वाले चैप्टर हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा। एंड पढ़ना कैसे है, तो आपको डेली टारगेट अपना सेट करना है कि 3-4 आवर में आपको कोई 3 आवर में कवर कर लेगा, कोई 4 आवर में कर लेगा, बट आपको डेली टारगेट सेट करना है। एंड आपको जो टॉपिक कंप्लीट करने हैं वो अपने कॉपी में नोट डाउन करने, एक कॉपी भी रखनी है आपको जिसमें आप जो भी टारगेट कंप्लीट करने वाले हो वो सारे आपको नोट डाउन करने हैं। एंड जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको उस पर टिक भी लगाना है कि हाँ ये वाला जो टारगेट है ये मेरा कंप्लीट हो गया है। और वीकली टारगेट आप सेट करोगे कि आपको इस वीक में कितना सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, कौन से टॉपिक कंप्लीट करने हैं, एंड कब आपको क्विज देना है, कब आपको मॉक टेस्ट देना है। एंड मंथली भी आप टारगेट सेट कर सकते हो। तो आपको टारगेट ज़रूर सेट करना है क्योंकि हमारे पास एक लिमिट टाइम है। बात ये होती है कि हमारे पास जो टाइम होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होता है, और उसी लिमिटेड टाइम में हमें सब कुछ करना है, अपना सिलेबस कवर करना है, प्रैक्टिस करनी है, रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है। इसलिए हमें टारगेट सेट करने पड़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो सिलेबस है वो क्या है। जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने उस तरीके से ही लिखा हुआ है। तो अगर हम देखें कि हमारा साइंस है, पहले मैं ये बता दूँ सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं। इसमें हमारा साइंस आएगा, हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, स्टैटिक जीके, इंडियन इकोनॉमिक, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन्वायरमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट, बुक्स एंड ऑथर, इंडियन जियोग्राफी, करंट अफेयर। अब हम बात करें जो हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वेटेज वाला जो सब्जेक्ट है वो है हमारा साइंस। एंड उसके बाद हमारा हिस्ट्री एंड इंडियन पॉलिटी, स्टैटिक जीके, इंडियन इकोनॉमिक, गेम्स एंड स्पोर्ट्स। एंड फिर हम बात करें तो हमारा इंडियन जियोग्राफी। और इसमें अगर आप देखो इंडियन इकोनॉमिक से भी हमारे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन पॉलिटी भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ये जो सब्जेक्ट है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 3 से 4 सब्जेक्ट को लेकर चलोगे, इंडियन इकोनॉमिक, इंडियन पॉलिटी एंड हमारा साइंस, ये 3 सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जहाँ से हमारे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हमारा बेसिक्स कंप्यूटर से हमारे सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स पूछा जाएगा, इतना हाई लेवल का नहीं रहेगा।
तो अब हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे चाहिए, हमें कैसे हमें अपना सिलेबस कवर करना है, कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है एंड कौन से टीचर फॉलो करने हैं। कंटेंट पर बात कर लेते हैं। अगर आपके पास पेड बैच है तो बहुत अच्छी बात है, आपको वही अपना अच्छे से सारे टॉपिक कवर करने हैं। अगर आपके पास अगर नहीं है आपके पास तो आप यूट्यूब से कर सकते हो। यूट्यूब पे आप बेस्ट से बेस्ट टीचर मैं आपको बताऊंगी। अगर हम यूट्यूब पे बात करें तो हमारे नवीन सर सबसे बेस्ट, अगर मैं टीचर बोलूँ नवीन सर हैं, हमारे परमार सर हैं, खान सर हैं। और नवीन सर आप देखोगे रोजगार विद अंकित जो चैनल है उस पर पढ़ाते हैं। एंड परमार सर हमारा परमार ही उनके चैनल का नाम है। और खान सर भी हमारे सबसे बेस्ट, अगर हम टीचर की बात करें जो हमारे जीके जीएस के हैं तो वो यही हैं। एंड ये सारे जो लिंक हैं आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मैं शेयर करूँगी टारगेट के साथ। और अब हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे। सिर्फ और सिर्फ 2 बुक ही हमें लेनी है, इससे ज़्यादा आपको कोई भी बुक परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लेना है किरण सामान्य ज्ञान एनसीईआरटी की बुक, सबसे बेस्ट बुक है। स्क्रीन पर देखो आप, ये वाली जो बुक है वो काफ़ी बेस्ट है। आपको इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आप बाय कर सकते हो। इससे आपके सारे जो थ्योरी वाले पार्ट है वो सारे कवर हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, एक PYQ की बुक लेनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक लेनी है आपको। जैसे कि आप कोई भी ले लो, किरण की ले लो, पिनाकल की ले लो, यूथ की ले लो। आपको स्क्रीन पर बुक दिख रही है, इसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इससे आपको क्या करना है, जब आप थ्योरी कंप्लीट कर लेते हो तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने, तो आप इसी बुक से लगा सकते हो। तो आपको इसका लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि हमें पढ़ना कैसे है। देखिए हमें अपने सिलेबस को पढ़ना कैसे। आपने अपना पूरा सिलेबस पता कर लिया कि हमारा जनरल अवेयरनेस का ये सिलेबस है। आपने बुक परचेज़ कर ली, बुक में सारे टॉपिक लिखे आपको मिल जाएंगे सिलेबस के। तो आपने आज मैं मान लेती हूँ साइंस में आपने बायो का सेल वाला चैप्टर उठाया है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले थ्योरी कंप्लीट करनी है, अच्छे से अपनी थ्योरी पढ़नी है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करो, वीडियो लेक्चर देख लो। वीडियो लेक्चर जब आप देख लोगे उसके बाद अगर आप थ्योरी पढ़ोगे तो फिर आपको और भी ईजी अंडरस्टैंड हो जाएगा, सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा जो भी थ्योरी में लिखा हुआ होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, आप इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर सकते हो। अगर आप अपने नोट्स नहीं बनाना चाहते हो तो आप उसी में इंपॉर्टेंट हाईलाइट कर लो, जो भी टीचर इंपॉर्टेंट बता रहा है ना, आप उसी बुक को ओपन करो, साथ में अपनी क्लास लेक्चर अपना अच्छे से पढ़ो, फिर उसको भी आप हाईलाइट कर लो। तो आपको क्या शॉर्ट नोट्स की आपको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड टाइम भी बच जाएगा। तो इस तरीके से हम अपना कर सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, थ्योरी हो गई, उसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। जिस टॉपिक को आज हमने पढ़ा है ना उसी के हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। फिर उसके बाद हमें मॉक टेस्ट देना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। सेल वाला चैप्टर पढ़ा है तो सेल का हमें मॉक टेस्ट देना है। जैसे टारगेट कैसे स्टार्ट कर सकती हो, तो आपको क्या करना है, आपको ना ऐसा करना है, जैसे मैथ आप पढ़ रहे हो तो मैथ के साथ आप साइंस को भी कवर करो। तो साइंस में आप स्टार्ट कर लो बायो का सेल चैप्टर से। तो सेल वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर रहे हैं, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले वीडियो लेक्चर से आप समझ लो अच्छे से, टीचर की वीडियो लेक्चर देख लो, उसके बाद उसकी थ्योरी पढ़ो सेल की अच्छे से। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो। जिस दिन आपने पढ़ा है ना, जिस दिन आप सेल वाला चैप्टर पढ़ रहे हो उसी दिन आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। उससे ये होगा, वो जो टॉपिक है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। देन उसके बाद आपको क्या देना है, मॉक टेस्ट देना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। तो और आपको एक सब्जेक्ट और ले लेना आप साथ में, स्टैटिक जीके। जैसे कि हमने फोक डांस ले लिया तो आपको इसका वीडियो लेक्चर देखना है, अच्छे से समझ लेना है, थ्योरी कंप्लीट करनी है। देन उसके बाद अगर आपको थ्योरी से समझ में आता है तो बेस्ट है, तो आप थ्योरी आप डायरेक्ट पढ़ो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, देन उसके बाद मॉक टेस्ट दो। तो आप इस तरीके से आपको अपना टारगेट सेट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, डे 1 से डे 6 तक का जो टारगेट आपको सेट करना है कि हमें इस डे 1 से डे 6 में अपना पूरा सिलेबस कवर करना है अच्छे से। साथ में आपको रिवीजन करते चलना है, आपको साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते चलना है। जो भी आप टॉपिक कवर कर रहे हो, आप पूरे दिन जैसे पढ़ रहे हो तो आपको क्या करना है, रात में आप क्या करोगे, सोने से 2 घंटे पहले आप अपने सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लो। आज जो भी आपने पढ़ा था ना पूरे दिन, आप वो सारा 2 घंटे में रिवाइज कर लो। मैथ पढ़ा था, मैथ रिवाइज कर लो। आपने साइंस में कोई चैप्टर पढ़ा था उसको रिवाइज कर लो सोने से पहले। तो उन 2 घंटे आप नाइट में निकाल लो रिवीजन के लिए, जो भी आप पूरे दिन में पढ़ रहे हो वो। तो आपको ये रेगुलर करना है, रिवीजन रेगुलर करना है, PYQ रेगुलर करने हैं आपको, जो भी टॉपिक कवर हो रहा है। और संडे को क्या करना है, संडे को आप कुछ भी नया पढ़ोगे नहीं, जो भी आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करके उसी का आपको मॉक टेस्ट देना है, सेक्शनल मॉक टेस्ट देने हैं, PYQ सॉल्व करने हैं। इस तरीके से आप अपने टारगेट सेट कर सकते हो।
तो मैं बताऊंगी कि हमारे जो मैथ में सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है वो कहाँ से पूछे जाते हैं, और आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, और ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी जिनको भी प्रॉब्लम आ रही है। मैंने सब कुछ इन डिटेल लिखा हुआ है अपनी कॉपी में, और मैं अच्छे से ईजी वे में आपको एक्सप्लेन करूँगी, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना। रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी जो हमारी टारगेट सीरीज स्टार्ट हुई है उसमें हम अपना सिलेबस कवर करेंगे पूरा अच्छे से। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।